हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट। चलिए 3 बजे वाले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मार्केट कल भी खुलेगा, आज खुला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, हमेशा खुलेगा। ठीक है। सिल्वर पे जिसका प्रॉफिट अपना हो रहा है डिसिप्लिन से, समझ गए? ठीक है। और जिनके पास सिल्वर नहीं है वो भी स्मॉल में रख ले। लॉन्ग टर्म में जिनके पास है वो कुछ ना करें, तमाशा देखें। जिस तरह हम लोग आज तमाशा देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में सिल्वर बीज 5.41% अप है। क्या देख रहे हैं हम लोग? तमाशा ही देख रहे हैं। काहे? तो और क्या करेंगे उसमें? इतना प्रॉफिट दे रहा है, क्या करेगा आदमी? आप ही बताइए। तो आज कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है और इस बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि सिल्वर में पूरा कांड चल रहा है ना। पूरा सुंदर कांड से लेके लंका कांड सब अच्छे तरह से चल रहा है। तो आप ज़्यादा इनके चक्करों में ना पड़िए। लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन है उसको छोड़ दीजिए। स्विंग वाले में किसी को 20%, किसी को 5% तो सबको मिल रहा भाई। एक के दिन में 5.5 भागा है तो आज आज तो सबको मिल रहा है। किसी को 40%, 30%, तो 30% के नीचे जितने भी हैं इवेंट, 40% के नीचे जितने भी हैं वो राधे राधे कर दीजिए। समझ गए? हाँ। और जो जिनके पास पोजीशन नहीं है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके झंडा गाड़ दीजिए और एकदम खूंटा गाड़िए। पोजीशन होना चाहिए स्विंग में। ऐसे बोले तो एक बात बोले, मेरा भी नहीं है स्विंग में पोजीशन, गोल्ड में है। सही बता रहे, मेरा स्विंग में पोजीशन नहीं है। देखते हैं कि क्या करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही उधरभुन हो चुका है। तो इस दौरान जो प्रॉफिट आपके पास आया है उसको राम राम मत बोलिएगा, उसको राधे राधे कर दीजिएगा। मतलब उसको अपने पास आने दीजिएगा। समझ गए? हाँ। और बाकी आप समझदार हैं। जिनके पास नहीं है, अगर हिम्मत है तो फिर ठीक है, करिए। क्योंकि किसी का छोटा अमाउंट भी बड़ा प्रॉफिट बना के दे रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग हाफ में देखा भाई कहीं कुछ नहीं, सिर्फ सिल्वर सिल्वर सिल्वर। गोल्ड में भी वैसा नहीं, बस सिल्वर सिल्वर सिल्वर। जितने भी ईटीएफ हैं सिल्वर के, कोई भाग रहा है 6%, कोई भाग रहा है 5%, कोई भाग रहा है 8%। अरे यार क्या हो रखा है? तमाशा हो रखा है। समझ रहे हैं? तमाशा हो रखा है। ये दिन याद रखिएगा कि मार्केट आपको घर तक नहीं, आप सोए हैं ना तो जगा के पैसा देता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। हाँ, जिनके पास सिल्वर लॉन्ग टर्म वाला है पड़े रहने दीजिए साहब। 80, 90, 100 जाने दीजिए, उसको क्या करना है। समझ गए ना? हाँ। नया पोजीशन जो भी अपना करते हैं तो उसमें अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहिए कि इससे मन में संतुष्टि हो। कभी आपको ऐसा झटका दिखेगा। क्योंकि देखिए आज यूएस, चलो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप अपना बांधते चलिए। व्यू पॉजिटिव है। इंडेक्स में नहीं कुछ हुआ है ना। थोड़ा बहुत हुआ है स्मॉल, है ना, स्मॉल। और कैश में भी स्मॉल, ना कुछ ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर यूएस मार्केट तो अच्छा चल रहा है। हाँ, बात तो सही है भाई, यूएस मार्केट बढ़िया चल रहा है। अच्छा, वो डाटा आया कि नहीं आया? हम भी नहीं देखे, आप लोग भी कोई बताए नहीं। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है। क्या वो आया क्या अपना महंगाई वाला डाटा, सीपीएससी वाला? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। सुबह में उसका अभी आने का समय है तो आ गया होगा, तो एक बार उसको नज़र मार लेते हैं कि महंगाई का क्या आया है। तो 12 सितंबर, अरे अक्टूबर कहाँ है भाई? 13 अक्टूबर का आया क्यों नहीं? 1.70 का अनुमान है। अब कितना आता है एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया। ये तो आप लोग के से बात करने में, आप लोग से बात करने में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, चलो जी। फिलहाल अभी तक दिख नहीं रहा है ना। सीपीआई डाटा आया नहीं है क्या? हाँ, आया नहीं है। तो सर मार्केट तो ख़राब चल रहा है। एक मिनट, रिफ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ है? एक बार रिफ्रेश हो जाने दीजिए फिर देखते हैं, है ना। कि रिफ्रेश में टाइम ले रहा है, आया नहीं होगा इसीलिए। तो हाँ, अभी हो गया। तो नहीं आया है ना। आ जाएगा, आफ्टर मार्केट आएगा मे बी, देख लेंगे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि डाउ जोन और नेस्डेक बढ़िया तेजी दिखा रहा है। डाउ जोन 500 पॉइंट और नेस्डेक भी 450, मतलब 500 पॉइंट। अच्छा, ये 450, सब 450 से पास है। ठीक है, दोनों दिख रहा है। तो जितना गिरा था तकरीबन उतना कवर होता हुआ दिख रहा है। क्यों? तो बोले नहीं कि ट्रम्प साहब बोल दिए आपके लिए 1 महीना जल्दी है, मेरे लिए तो बहुत दूर है। हम शी जिनपिंग से बात करेंगे। उस दिन ज़्यादा खा पी लिए थे इसीलिए बोल दिए, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो का है। तो मतलब इधर से चाइना की तरफ से बोल दिया ना कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट रोक दिए हैं, बस रोक देंगे चाहे जो भी है, और हम टैरिफ से नहीं डरते हैं और हम इसका डट के सामना करेंगे। इसी में फट गया। मतलब क्या बताएं, वो राष्ट्रपति है कि क्या है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर ही
जो है थोड़ा सा यूएस मार्केट का जो डॉलर है वो 98.93 हो गया 99 से, तो नीचे आ गया भाई साहब। डी डॉलराइजेशन करवाइए कि मानेगा। अब इसीलिए सोना बढ़िया है भाई साहब, समझे ना। सोना मजबूती के साथ चल रहा है और देखिए 41 के आसपास अभी जाने वाला है, अभी 40.97 हो गया, वाह। तो सोना भी अच्छा बढ़ रहा है। और सोना एक्चुअली ग्राउंड में कितना बढ़ा है वो आपको देखने को देख लेते हैं। तो सोना यहाँ दिखा रहा है 2% बढ़ा है। कल कितना था, ग्लोबल के हिसाब से निकालना ना पड़ता है, तो कल आपको कितना था उसको देख लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा मेरे को समय दीजिए, क्योंकि अलग से तो हम देखते नहीं, हम वीडियो बनाने समय ही मेरा ही ज्ञान इंद्री खुलता है, पहले मेरा ज्ञान इंद्री खुलबो नहीं करता है समझे, सुतले रहता है। तो कल था इतना 4002, अभी कितना है, तो 4096, तो 97 हो गया, यो नहीं मानेगा। तो 4002 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2%, तो आपको 80 दिखेगा, तो 2% से ज़्यादा है। तो 2.5 करिएगा तब आपको 100 दिख जाएगा, तो 100 तो नहीं है, तो 2.4 में देखना पड़ेगा। तो 2.4 एक्यूरेट अभी निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2.4 कल जो लेवल था वहाँ से यहाँ दिख रहा है। तो इस हिसाब से गोल्ड अपना कितना भागा है, तो गोल्ड 2% भागा है। तो गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं गोल्ड में। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही हम कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट आप गोल्ड में ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अभी जो एज पर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कम भागा हुआ है। 2.4 होना चाहिए, अभी 2% है। तो यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन है कि लास्ट में गोल्ड क्लोजिंग होते होते 2.5% बढ़ जाए, मतलब यहाँ से 2 से 2.5% हो जाए, ठीक है। सिल्वर में देखते हैं, तो सिल्वर भी आपको 49.71 दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये तो गजबे भागा हुआ है। हाँ भाई भागा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग भी भोगी हैं, देख रहे हैं। सर आपने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, ये सब चलते रहता है, प्रॉफिट क्या है, सब तो आना जाना वो चलते रहता है, पोजीशन है ना जी, डरना क्या है, कितनों भाग जाए। हम लोग तो यही बोलते हैं, कुछो करिए, कुछो आप करिए, पोजीशन होना चाहिए। तो इनके बीच में कल से अभी तक 1.51% का डिफरेंस है, तो 1.51। तो यहाँ अगर हम 5% करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, इंटू 5%, हाँ, तो 1.52% का डिफरेंस है ना। तो मोटा मोटी एक सेकेंड, मतलब 3.2, हाँ 3.2% का डिफरेंस होना चाहिए कल से, कल 2 बजे से लेके, लेकिन चलो ये गिरा हुआ है तो 3.2%। और सिल्वर यहाँ पर आज हम लोग का भागा हुआ है 5.70, तो यहाँ पर ही मिसिंग आउट का मतलब आपको सिल्वर जो है 3.5% बढ़ा होना चाहिए। यहाँ सिल्वर कितना बढ़ा हुआ है 5.5%, तो यहाँ पर ही आप समझ रहे हैं मिसिंग और फेयर आउट, मतलब लोग समझ गया ना। हाँ, मतलब यहाँ ज़बरदस्ती का बाइंग और ये सब चल रहा है। तो इसीलिए जिनका जिनका यहाँ हो गया है अपना डिसिप्लिन से ऑल ओके रिपोर्ट दें और अपना कमेंट्स करें कि कितना % उन्होंने बुक किया है। मैं उनके कमेंट्स को जरूर थम दूंगा, ठीक है। खासकर परसेंटेज बताइएगा, पैसा नहीं बताइएगा, जरूर लिख के दीजिएगा, जिससे क्या है क्योंकि इस लेवल में अगर आप नहीं किए तो फिर कब करिएगा। तो ये परफेक्ट लेवल है, यहाँ ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। और हाँ, कल से मतलब ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल बहुत ज़्यादा कुछ गिर गया था। और हम लोग 13 अक्टूबर है ना, हाँ 10 अक्टूबर को हम लोग का जो है स्क्रीनशॉट है, ये इसी समय का है 153.98। तो हम लोग का भी था कि आज तो लाइफ टाइम हाई बनाएगा ही बनाएगा, जो कि आज बनाया ही बनाया है। 52 वीक के हाई के आसपास आज नहीं 165 का था, तो ठीक है। तो यहाँ थोड़ा फेयर ऑफ मिसिंग आउट का आप देख के समझ सकते हैं, बाकी आप अपने तरफ से अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आप बोलिएगा सर ग्राउंड में है, हाँ अब वो भी चीज़ आता है सामने कि ग्राउंड में सिल्वर का रेट भागा हुआ है और यहाँ पर ही आपको कम है, लेकिन ओवरऑल हमेशा जीतता कौन है, मार्केट ही जीतता है ग्राउंड में, फिर धीरे से उस चीज़ का सेटलमेंट हो जाता है। जैसे सिल्वर प्राइस इन इंडिया टुडे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सिल्वर का प्राइस 1,80,000 था ना, मॉर्निंग में कितना था 1,79,000 इतना था, और अभी देखिए 1,85,000। और MCX में ये कितना में है, तो ये कम में है, तो यहाँ भी बढ़त आपको दिख रहा है। यहाँ भी मोटा मोटी अभी आप लोगों को 179 था, ठीक है, तो 6,000 रुपया बढ़ गया। तो 6,000 रुपया मोटा मोटी बढ़ गया तो कितना % हुआ, तो इस पर आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना % हुआ, है ना। तो इस पर जब निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा इंटू 3.36%, समझ गए। तो आपको 3.36% जब आप निकालिएगा तो आपको यहाँ पर ही समझ रहे हैं आपको कितना आ जाएगा, जो लेवल आएगा वो आ जाएगा 6,000 का, मोटा मोटी 6,014 का आएगा। तो मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ इतना, मतलब जो अपना मार्केट में, जो अपना ग्राउंड वाले मार्केट में इंडिया में, वहाँ भी आपको
3.5% बढ़ा है, 3.36 बढ़ा है, ठीक है। और वहाँ आप देखिए ETF में आपको 5.5% जंप मार दिया है। और रही बात MCX में, देखिएगा सिल्वर का भाव क्या है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि MCX में सिल्वर का क्या भाव चल रहा है। तो ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, सिल्वर फ्यूचर, एक मिनट। तो MCX में देखिएगा तो यहाँ भी आपको 4% की बढ़ोतरी दिख रही है, ठीक है, लेकिन ETF में आपको 5.5 से ऊपर दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो चुका है, तो अपना अपना जो है हिसाब किताब आप लोग करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ सिल्वर 20 जो है सबसे मजबूत ETF है। तो क्योंकि अभी सब बड़े बड़े लोग देखिए 5.7 अभी 6% हो गया, तो सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर ही अंधाधुंध पैसा, अब यही होता है ना, अपना कर रहे हैं, यहाँ पर उछल कूद चलेगा 10-12%, 15%, तो चलने दीजिए। तो यहाँ पर ही आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए, है ना। अब आ जाइए इंडेक्स में, है ना। इंडेक्स में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या बोला जाए। तो सर निफ्टी का क्या होगा, तो निफ्टी क्या, निफ्टी ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है। हम काहे गिरे हुए हैं, तो यूएस का मूड मॉल खराब था, यूएस 450 पॉइंट बढ़ा हुआ है, हम काहे गिरे हुए हैं। और हमने आपको सुबह में ही बोला था कि अगर गिर के नीचे आता है तो सेकंड हाफ में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, डाटा पॉजिटिव का है। अभी देखिए हो गया 247 हो गया, 330 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, बढ़िया, बम बम है। तो यहाँ कुल मिला के आपको पॉजिटिव व्यू है, खराब नहीं। इसका तेजी बैंक से मिलेगा, बैंक तेजी दे रहा है, दिक्कत कहाँ है। फाइनेंस भी पॉजिटिव हो गया, मैं सोच रहा था कि पॉजिटिव हो जाए ना तभी हम इस पर आगे बढ़े। और पोर्टफोलियो भाई साहब, भले मार्केट रिटर्न दे ना दे, लेकिन पोर्टफोलियो ना आज पॉइंट कहाँ, अभी तो सीधा 1.4% से, ठीक है, 1.36% का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं बड़ा शांत महसूस करता हूँ जब मेरा पोर्टफोलियो बढ़िया से देते रहता है ना, तो मैं बहुत शांति महसूस करता हूँ। क्या महसूस करता हूँ, शांत, ज़्यादा ना दिमाग खराब नहीं होता है जब मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं देता है, माइनस में रहता है, उस समय हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आज मेरा पोर्टफोलियो अभी 1% से ऊपर देना हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारा पोर्टफोलियो 1%, टोटल पोर्टफोलियो, बात समझ रहे हैं, टोटल पोर्टफोलियो का भी एवरेज निकालिए तो 1% से ऊपर है। बहुत शांति लग रहा है, थोड़ा सा भी नहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि हमको कहीं ज़्यादा कूद के खरीदना है। बाकी चाइना में व्यू पॉजिटिव है ना, चाइना मजबूत है, चाइना ने अमेरिका को लठ दिया, अमेरिका को औकात याद आ गया, तो चाइना में इन्वेस्ट करना अभी ठीक है। SIP करके स्टार्ट करिए, अभी कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट बन जाए निकल जाइए, बात खत्म है, कौन सा महाभारत है। हालांकि हम लोग ने चाइना में इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से 3% गिर गया, अभी बुक भी किए थे 518 के आसपास बुक किए थे, 18-17 पे बुक किए थे, तो वहाँ भी मिल रहा था, 12-15% मिल रहा था, तो बुक कर लिए थे। अभी फिर देखें कि भाई मूड मॉल ठीक हो गया, तो यहाँ OLITF में तेजी बनेगा, आप समझ रहे ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी ठीक है, मिड कैप वगैरह अभी सब ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, जाते जाते हमको लगता है लास्ट तक वो तेजी बांध देगा, है ना। बाकी ठीक है, ऐसा अभी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लास्ट तक मे भी आपको तेजी बांध के जाएगा। हाँ, अरे हम तेजरिया आदमी है भाई, हमको तो तेजी दिखता है सब जगह, ठीक है। बाकी आज तो ALPL 30 IETF सबसे पहले पॉजिटिव हुआ है। देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है, लेकिन हो गया होगा पॉजिटिव, देखना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फा भी ठीक है चल रहा है ना। अल्फा से लोगों का नाराजगी बहुत है कि भाई अभी तक रिटर्न नहीं दिया, तो कोई नहीं देगा, चिंता मत करिए। बाकी इंफ्रा वगैरह पोजीशन है तो ठीक है, और ऑल ओके समझिए। आज मेन बात क्या है ना, सारा फोकस वहाँ है। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या आज हम SIP कर सकते हैं, इसका जवाब हम दे देते हैं कि जिसको आज पैसा लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना है कि नहीं लगाना है, इसका जवाब आपको मैं देता हूँ मार्केट के माध्यम से। अगर निफ्टी प्लस हो गया, गोल्ड ऑलरेडी प्लस है, आपको SIP कर देना है, ठीक है। और मेरे तरफ से निफ्टी को 300 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि सब ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं है। अब फिर वही है कि कल एक्सपायरी है, तो उसके लिए भी सर तो 330 के ऊपर देगा तभी हम मजबूती लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। क्लियर है व्यू, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।